देखिए, यदि कांग्रेस दबे कुचले वंचित शोषित समाज को अपने साथ न्याय देती रहती, अपने राज्य में न्याय देती रहती, तो काशीराम जी का आंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता था। कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर से वंचित शोषित समाज को प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाया, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। उसी के परिणाम स्वरूप तमाम वो पार्टियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और वामसेफ के रूप में काशीराम जी के अगुवाई में दलित आंदोलन का उदय हुआ। इसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। एनसीईआरटी मुद्दे को लेकर के बवाल मचा हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी है सांसद सबसे आगे, उन्होंने संसद में कहा है कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार के अध्याय पर जो न्यायालय का आदेश है उसको सही बनाया। तो न्यायपालिका का जो आदेश था जिसमें वो अध्याय हटाने का निर्देश था पालन हो गया, और शपथ पत्र बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकट चल रहा है उसमें प्रस्तुत भी कर दिया गया है। तो न्यायपालिका और सरकार के बीच में विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यायालय का आदेश आता है उसका परिपालन हमारी सरकार पूर्णता के साथ करती है। चुनाव आयोग 11 कुमार के खिलाफ विपक्षी के 193 सांसदों ने भाग लिया। मुझे लगता है कि ये इनको संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रह गया है, अपनी लठमार राजनीति करना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कतिपय कांग्रेस के कुछ सांसद अभी भी लोकसभा के सदन से इस पूरी कार्रवाई के लिए वंचित हैं, निष्कासित हैं, निलंबित हैं। और अभी भी वो लगा एक अभी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी एक प्रस्ताव अविश्वास का लेके आए थे, अभी 2 दिन पहले ही वो खारिज हुआ है। नया सकूपा छोड़ने के लिए, केवल ध्यान आकर्षण के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए नया वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। लेकिन परिणाम क्या होगा, गिरना है, उसकी कोई तवज्जो नहीं होनी है, ये सब विपक्ष को ही पता है और पूरा देश जानता है। लेकिन उन्हें तो इस तरह का कोई विपक्ष को विषय चाहिए ताकि वो चर्चा में बने रहे। आप जैसे पत्रकार चर्चा करते रहे, आप कर रहे हैं। मैं भी जैसा कि ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, उसको लेकर गैस की और पेट्रोल की बहुत किल्लत देखी जा रही है। कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। देखो, एक चीज से आप सहमत होंगे कि जब वैश्विक बड़ा एक अनिश्चितता का दौर, युद्ध की परिस्थितियां, भयावह स्थितियां, पूरे विश्व में ऊर्जा के स्रोतों पर रुकावट जहां दर्ज हुई है, उसके सापेक्ष सबसे कम प्रभावित अगर दुनिया में कोई देश है तो भारत है। और सबसे बड़ी हमारी कूटनीतिक सफलता यह है कि इन विशेष परिस्थितियों में भी ईरान के साथ हमारे मधुर संबंध है। जहाज कुछ हमारे ऊर्जा के इन्हीं भंडारों को लेकर के अभी आए हैं, पोर्ट पे आए हैं। आज भी आपने देखा होगा, कल ईरान के साथ सहमति बनी है कि हमारे जहाजों को वो उस मार्ग से निकलने का अनुमति देने के लिए सहमत हुआ है। अन्य जो वैकल्पिक रूप से ऊर्जा के भंडार और स्रोत हैं, उनसे भी विभिन्न देशों से हम लोगों की, चाहे गैस की बात हो, विभिन्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हो, सबके आयात के लिए विभिन्न देशों से समझौते पाइपलाइन में या हो चुके हैं। किसी भी दिशा में न गैस की और अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी है और न होने दी जाएगी। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ सजग है, संवेदनशील है और जनता के हितों की चिंता कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कतिपय वो लोग जो कालाबाजारी करना चाहते हैं, अवैध रूप से उस पर मुनाफाखोरी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावी करते हुए कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। और तमाम हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत संवेदनशीलता दिखाई है, छापेमारी भी हो रही है। प्रयास ये रहेगा कि हर उस व्यक्ति तक जो इसका हकदार है, वास्तविक सही मूल्य पर गैस की आपूर्ति हो, डीजल की आपूर्ति हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आपूर्ति हो, वो सुनिश्चितता बनी रहे, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत सप्लाई की क्राइसिस थी, हालांकि हमारे भंडार, पेट्रोल भंडार, रिजर्व भंडार था, उससे कम चल रहा था, लेकिन आज ही ईरान का बयान आया है और अन्य देशों से भी तो हम लोगों का इसमें संबंध शुरू का जुड़ा है आयात का, उसका परिणाम होगा कि शीघ्र पूरी समुचित आपूर्ति भी ये व्यवधान खत्म होते हुए सुनिश्चित होगी। अमेरिका ने तो नए लीडर पे नाम घोषित कर दिया, उसके बाद हम भी
वही तो एक आदमी है, एक आदमी की वजह से तो पूरा विश्व प्रभावित है, सब जानते हैं। तो वो वैश्विक परिस्थितियां हैं जिसमें हम लोगों का कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन भारत की कूटनीति राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए, हमारे हित कहीं प्रभावित ना हो, उसी का परिणाम भी आप देख रहे हैं कि हमारे चाहे वो दोनों पक्ष या दुनिया के विभिन्न देश आज हम लोगों की ओर आशा भरी नजर से भी देख रहे हैं। भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है और भारत का कद काठी भी वैश्विक मंच पर बढ़ने का काम हो रहा है। और हमारे जो अन्य व्यापार, कारोबार और अन्य संबंध है, उस पर भी सबसे बेहतरीन स्थिति में आज भारत खड़ा है।